आज हम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में थार मरुस्थल क्षेत्र में सामान्यतः का एक परंपरागत तकनीक है पशुपालन की, कृषि प्रणाली की, कृषि यंत्रों की, वर्षा संग्रहण की। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर होगा वर्षा जल संग्रहण की। राइट आंसर डी है इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा की प्रधानता है? रेतीली मृदा की, भूरी रेतीली मृदा की, लाल एवं पीली मृदा की, काली मृदा की। इसका राइट कमेंट में बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा काली मृदा की। अगला सवाल है, वर्टीसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में। इसका राइट आंसर है दक्षिणी पूर्वी भाग में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वर्ष बाघ परियोजना का आरंभ हुआ था? 1965 में, 1978 में, 1973 में, 1962 में। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा 1973 में। अगला सवाल है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारां, धौलपुर, बूंदी, बीकानेर। इसका राइट आंसर है ए बारां में। अगला सवाल, राजस्थान प्रदेश में सूक्ष्म सागवान के वन किस भाग में पाए जाते हैं? मध्य भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में। इसका राइट आंसर है दक्षिणी भाग में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान श्रीगंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है 10.10%, बी है 16.9%, 32.5%, 21.3%। इसका राइट आंसर होगा 10.0%। अगला सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां क्रम, 24वां क्रम, 27वां क्रम या 12वां क्रम। इसका राइट आंसर होगा 8वां क्रम। अगला सवाल, राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित त्वरित सहायक हेतु कॉल के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है? इसका राइट आंसर जल्दी से बताना कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा 112। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 2011, 2013, 2015 या 2018 में। इसका राइट आंसर होगा 2015। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में डिंडीकर चेल कला पुरा स्तर स्थित है? अलवर में, जयपुर में, सीकर में, बूंदी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलवर में। अगला सवाल, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले क्षेत्रीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? स्वान वंश ने, गुर्जर प्रतिहार ने, परमार ने, गहलोत ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुर्जर प्रतिहार ने। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताइए। जल्दी से कमेंट में बताना है। राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना, वीर प्रसाद। इसका राइट आंसर है राम प्रसाद। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नानक भील व देवी लाल गुर्जर का संबंध किस से था? बिजुलिया आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, मेवाड़ भील आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बूंदी किसान आंदोलन से। अगला सवाल, वर्ष 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी के तत्कालिक 12 रियासतों व ठिकानों को कितने ग्रुप में रखा गया है? 3, 2, 5, 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? बाकिया, भूंगल, मशक, पुंगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूंगल। अगला सवाल, कौन से लोक देवता फुडेल से थे? रामदेव जी, हरबू जी, धन्ना जी, मलिकनाथ जी। इसका राइट आंसर है बी हरबू जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गलत युग को पहचानिए। बेणोसर मेला डूंगरपुर में, बादशाह का मेला ब्यावर में, मोरू महोत्सव मेला बाड़मेर, गौतमेश्वर का मेला सिरोही। इसका राइट आंसर है क्या पूछा है? गलत युग को छांटिए। ठीक है, इसमें गलत युग है
ऑप्शन नंबर सी मरु महोत्सव बाड़मेर। अगला सवाल, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव में प्रसिद्ध है? भिनाय, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भिनाय। अगला सवाल, यदि कोई पर्यटन विशाल पानी के टाँके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उस किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ किले में, नाहरगढ़ किले में, कुंभल के किले में, आमेर के किले में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन में जयगढ़ किले में जाना चाहिए। अगला सवाल, पावना गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर, ससुराल में जवाई के आगमन पर, बिहाजी के आगमन पर, पुत्र पैदा होने पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ससुराल के जवाई के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। अगला सवाल, किस कलाकार ने गोपी चंद हीरो ओझा तमाशा प्रारंभ किया? कृष्णदेव भट्ट ने, वासुदेव भट्ट ने, रामदत्त शर्मा ने, मोहनलाल भट्ट ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव भट्ट ने। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से लिए गए? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? वर्ष 1945 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1940 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 164 में। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 163 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। मिलते हैं अगले सवाल की ओर। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।